अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैसल अयूब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रेन ट्रांसफार्मर। और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक्सरसाइज नंबर 6.2 कॉनिक सेक्शन सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 6.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कराया था, जिसमें हमने फाइंड आउट की थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। उसमें थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया था आपको कि जब हमें एक पॉइंट दिया जाए तो स्लोप हम कैसे फाइंड करते हैं, और मैंने आपसे ये कहा था उसमें कि जब हमें कर्व दी जाए, लाइक सर्कल दिया जाए या कोई और कर्व दी जाए और आपसे कहा जाए कि इस कर्व के इस पॉइंट पे आपने टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो क्या करना होगा आपको, उस कर्व को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करने के बाद वो पॉइंट वहाँ पर पुट करेंगे तो आपको उस कर्व के उस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन की स्लोप मिल जाएगी। तो ये हम काम प्रीवियस क्वेश्चन में और प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। सो आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट मैं आपको नहीं कराऊंगा। उसकी रीज़न ये है कि क्वेश्चन नंबर 2 हम जब कर लेंगे तो वो क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की तरह ही एग्जैक्टली होगा। सो लेट मी स्टार्ट। मेरे पास अब सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 6.2 का। वो है, हमें कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2, गिवन हमें क्या है, गिवन ये है कि 4x² प्लस 4y² माइनस 16x प्लस 24y माइनस 117 इज इक्वल टू 0। कहते राइट डाउन इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल एट द पॉइंट्स ऑन द सर्कल हुज एब्सिसा। और क्या गिवन है आपको, एब्सिसा। एब्सिसा का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, तो वो है -4 के बराबर। अब मैं ज़रा क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की बात करता हूँ। देखिए उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है 3x² प्लस 3y² प्लस 5x माइनस 13y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड पॉइंट है हमारा 1,10/3। आप क्या कीजिएगा, फ़र्क क्या है इसमें और इसमें, क्या फ़र्क है, मतलब वहाँ पे यहाँ पे 3 है, वहाँ पे 4 है, यहाँ पे -16 है, यहाँ पे 5 है, कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको पॉइंट कंप्लीट फॉर्म में गिवन है, यहाँ पे पॉइंट कंप्लीट फॉर्म में गिवन नहीं है। आपको ये कहा जा रहा है कि आपने इस सर्कल के इस पॉइंट के ऊपर बताना है टेंजेंट, जिसका एब्सिसा ये है। एब्सिसा का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट। आपके पास क्या नहीं गिवन, आपके पास वाई कोऑर्डिनेट नहीं गिवन, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप x की वैल्यू को पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1 टू फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ y। वैल्यूज़ का वर्ड मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ अभी देखिएगा आप लोग, इसमें 2 आएंगी y की वैल्यूज़। तो ये क्या बनेगा, 4 × -4 का स्क्वायर प्लस 4y² माइनस 16 × -4 24y माइनस 117 इज इक्वल टू 0। 4 का स्केल 16 × 4, दिस बिकम 64, ये बनेगा 4y² प्लस अगेन 64 एंड 24y माइनस 117 इज इक्वल टू 0। आप देखिएगा, दिस इज 4y² प्लस 24y, 64 प्लस 64 इज 128 एंड 128 एंड माइनस 117, तो ये बनेगा 4y² प्लस 24y प्लस 11 इज इक्वल टू 0 बिकॉज 128 माइनस 117 इज 11। अब आप इसके फैक्टर बना लीजिए, दिस वुड बी 2y प्लस 22y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अगर आप फैक्टर नहीं बना पा रहे, वैसे तो बड़े सिंपल हैं, आप चेक कर लें, फैक्टर्स बड़े आराम से बन रहे हैं। मिड टर्म ब्रेक करें आप उसको, 4 × 11 दैट इज़ 44 एंड 24 को लिखा 2y × 22y, दिस बिकम्स 44y²। सो इतना कोई इशू नहीं था। दिस इज़ 2y, ये बनेगा 2y प्लस 1, ये बनेगा 11 एंड 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बनना है
2y प्लस 11 इंटू 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप इन्हें पुट कीजिए साइमल्टेनियसली 0, तो आपको पहली y की वैल्यू मिलेगी -11/2 एंड आप दूसरी y की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 2y प्लस 1 को 0 पुट करा तो ये बना है y -1/2 के इक्वल। ठीक होगा। दिस इम्प्लाइज आप यहाँ पे क्या लिख लें कि रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, एक पॉइंट आप से ए कह दें और वो क्या बनेगा -4, -1/2 एंड दूसरा पॉइंट क्या बना है -4, -11/2। तो ये हमारे दो पॉइंट्स बने हैं। अब आपने करना क्या है, आपने लिखना है जी डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x। कैन डिफरेंशिएट, दिस इज d by dx of 4x squared plus 4y squared minus 16x plus 24y minus 117 is equal to डेरिवेटिव ऑफ 0। ठीक हो गया। अब आप देखिए कि गौर करें कि जब मैं इसको डिफरेंशिएट करने जाऊंगा तो सो सिंपल, 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, इट इज़ 8x, फिर 4y स्क्वायर का 8y और y का dy बाई dx माइनस 16x का ओनली -16, 24y का 24 इंटू dy बाई dx माइनस 117 का 0 और राइट पे जो आएगा वो 0 बनेगा। अब देखें इसमें से आपने क्या देखना है, आप देखिएगा इसमें dy बाई dx नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो यहाँ से चेक करें कॉमन क्या आ रहा है, 8 इज कॉमन, तो क्या बनेगा x -2 प्लस, देखिए इसमें dy बाई dx है, इसमें भी dy बाई dx है और यहाँ पर भी 8 कॉमन आ रहा है, तो क्या बनेगा y प्लस 3 एंड dy बाई dx इज इक्वल टू व्हाट 0। दो काम मैंने किए। पहला काम मैंने ये किया कि जिनमें dy बाई dx नहीं था उन्हें सेपरेट कंबाइन किया और जिनमें dy बाई dx था उन्हें सेपरेट कंबाइन किया, नंबर 1। नंबर 2, इनमें से भी फर्दर 8 कॉमन आ रहा है, वो कॉमन लिया। अब देखिएगा दिस इम्प्लाइज 8 इंटू वाई प्लस 3 dy बाई dx इज इक्वल टू -8 इंटू x -2, तो 8 से 8 कैंसिल हुआ, तो फाइनली हमें मिला है dy बाई dx इट इज़ -x -2 ओवर y प्लस 3। अब हमारे पास दो पॉइंट्स हैं a एंड b, यहाँ पे ओनली 1 पॉइंट है, इसीलिए मैंने ये वाला पार्ट आपके लिए स्किप कर दिया, बिकॉज ये जो मैं पार्ट आपको करवा रहा हूँ ये उससे ज़्यादा डिटेल में है क्योंकि इसमें पॉइंट प्रॉपर नहीं गिवन था, इसमें पॉइंट आपको कंप्लीट फॉर्म में गिवन था। अब आप पहले बताइएगा कि किस पॉइंट पे फाइंड करना चाह रहे हैं, सपोज करें -4, -1/2 इस पे फाइंड करना चाह रहे हैं, तो अब आप लिखेंगे dy बाई dx, यहाँ पे बॉटम पे आप a लिखेंगे और इसमें जहाँ पर x है वहाँ पे पुट करेंगे -4 और ये बनेगा साथ -2, y की वैल्यू है -1/2 एंड +3। इसको अब आपने सिंप्लीफाई करना है, देखिएगा ऊपर बनेगा माइनस इंटू -6, ये कितना बनेगा, टेक इट्स एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो -1 + 6/2 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा, दिस वुड बी 6, तो ये वाला 2 ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, तो जो मल्टीप्लाई होगा दिस वुड बिकम्स 12 ओवर क्या आएगा 5, तो ये मुझे मिला है dy बाई dx एट पॉइंट A। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि आप यहाँ पे हेडिंग देंगे, वो हेडिंग क्या है, हेडिंग देंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आप जानते हैं उसका फार्मूला था y - y1 इज इक्वल टू dy बाई dx एट पॉइंट P, तो P यहाँ पर A है इसलिए यहाँ पे आप A लिखेंगे इंस्टेड ऑफ P। अब यहाँ पे आप पुट करें सारी की सारी वैल्यूज़, इम्प्लाइज y - y1, हमारा y1 क्या है, वो है -1/2 इज़ इक्वल टू dy बाई dx की वैल्यू क्या है 12/5 और x - x1 की वैल्यू है
-4। मेजर काम हो चुका है, अब जस्ट हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे देखिएगा, दिस वुड बी y प्लस 1/2 12/5 x प्लस 4। आप इसका यहाँ पे एलसीएम लीजिए, 2y प्लस 1/2 और ये है 12/5 इंटू एक्स प्लस 4। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, दिस वुड बी 2y प्लस 1, ये बनेगा 2 इंटू 12 24 इंटू एक्स प्लस 4। मल्टीप्लाई कीजिए, दिस इज़ 10y प्लस 5, ये बनेगा 24x प्लस 96 आ जाएगा। अब दो तरीके हैं, या तो आप इसको शिफ्ट राइट पे कर लें या उसको शिफ्ट लेफ्ट पे कर लें। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0, तो ये बना है 24x प्लस 96 माइनस 10y और माइनस 5। अब आप लिख सकते हैं कैसे, देखिएगा 24x माइनस 10y और प्लस 91 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गई है, दिस इज़ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट ए। एग्जैक्टली इसी तरह मैं क्या लिखूँगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। अब आप करें यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, y माइनस y1 इज़ इक्वल टू -1/dy/dx एट पॉइंट ए इंटू x माइनस x1। एग्जैक्टली वही तरीका, वही सब कुछ, और जस्ट आपने यहाँ पे अपलोड करनी है वैल्यूज़। देखिएगा y माइनस y1, उसी तरह y1 की वैल्यू है -1/2, आपके पास स्लोप है dy/dx एट a इज़ 12/5, तो ये 1 यानी -1/12/5 आएगा और ये x -4 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब तो ये क्या बनेगा, देखिए दिस इज़ y प्लस 1/2, ये बनेगा -5/12 x प्लस 4 बनेगा। अगेन इसका एलसीएम लें, 2y प्लस 1/2 और यहाँ पे होगा -5/12 इंटू एक्स प्लस 4। अगेन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू क्या आएगा 2y प्लस 1 और ये बनेगा -10 इंटू एक्स प्लस 4। जी सिंप्लीफाई कीजिएगा मज़ीद इसको, तो कितना बनेगा 24y प्लस 12, इट इज़ -10x -40, क्योंकि x हमारी कोशिश क्या होती है, x पॉजिटिव होना चाहिए। आप अब इसको लेफ्ट पे लेके आइए, क्या बनेगा 10x प्लस 24y प्लस 12 प्लस 40 इज़ इक्वल टू 0। दिस इज़ 10x प्लस 24 प्लस 52 इज़ इक्वल टू 0। ये क्या है, इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल to the circle at a point whose abscissa is -4। क्वेश्चन अभी कंप्लीट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने अभी ये किया था ए के लिए। एग्जैक्टली ये सारे का सारा काम रिपीट होगा किसके लिए, बी के लिए। ठीक है, थोड़ी सी लेंथ ज़रूर है क्वेश्चंस के अंदर, लेकिन मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। आप देख रहे हैं सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा फार्मूला है कि आपके पास पॉइंट्स गिवन है, कर्व गिवन है, आपने जस्ट टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशंस बतानी है। सो अब मैं इसको बी के लिए भी कर देता हूँ ताकि ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। तो अब आपने उसी तरह जिस तरह मैंने ए के लिए किया उसी तरह हम बी के लिए करेंगे। सिर्फ आप यहाँ क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे एट पॉइंट बी, तो -4 -11/2, दिस इज पॉइंट बी। ठीक हो गया। अब इसका मतलब क्या होगा, आप यहाँ लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू, ये था हमारा डेरिवेटिव। यहाँ पे आपने अब पुट करना है x को, ऑफ कोर्स -4, एंड y को पुट करना है -11/2 और प्लस क्या आएगा, प्लस आ जाएगा 3। ठीक है, पहले मैंने पुट किया -1/2, अब पुट कर रहा हूँ -11/2 और +3। ऊपर क्या बनेगा, माइनस इंटू -6, ये बनेगा -11 + 6/2 आ जाएगा। ऊपर बनेगा 6, नीचे कितना बनेगा -5/2। ऊपर शिफ्ट कीजिए इसको, तो यहाँ पे आप इसको यूँ लिख लीजिए कि ये dy/dx एट पॉइंट बी आ चुका है, और फाइनल जो इसका आंसर बना है दैट इज़ dy/dx एट पॉइंट बी becomes
-12/5। पहले बना था 12/5, अब बना है -12/5। तकरीबन सेम ही चल रही है कैलकुलेशन। हेडिंग देंगे आप लोग ऊपर, यहाँ पे हेडिंग क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। फार्मूला क्या है, y - y1 इज इक्वल टू dy/dx एट पॉइंट B इंटू x - x1। एग्जैक्टली सेम मेथड, सेम स्टेप्स। अब हमारा y1 क्या है, अब y1 है -11/2। स्लोप हमारी बनी है -12/5। हमारा x1 एग्जैक्टली वही -4 है। सिंप्लीफिकेशन शुरू करते हैं। y + 11/2 इट इज़ -12/5, x + 4, यहाँ पे एलसीएम लीजिए, 2y + 11/2 इट इज़ -12/5 और x + 4। तो मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और इसको प्रॉपर फॉर्म में लेकर आते हैं जो हमें आंसर रिक्वायर्ड है उस फॉर्म में, क्योंकि हमें लाइन चाहिए, तो लाइन हमें चाहिए प्रॉपर फॉर्म में। देखते ज़रा क्या बनेगा। अगेन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इम्प्लाइज ये बनेगा 5 × 2y + 11 -24 × x + 4। एग्जैक्टली वही स्टेप्स जो मैंने प्रीवियस पार्ट में किए थे। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इधर और इसको इधर। अब ये क्या बन रहा है, दिस इज़ 10y + 55 -24x -96। आप इसको शिफ्ट लेफ्ट पे करेंगे, 24x + 10y + 55 + 96 इज़ इक्वल टू 0। अब आप इसको जब ऐड करेंगे तो 24x + 10y आई थिंक सो ये बनेगा 151 आ जाएगा। इज़ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट B। लास्ट में हमने करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज है, इसका फार्मूला चेंज है, और चेंज आप देख रहे हैं एक ही वैल्यू है, वो है डेरिवेटिव, नीचे आ जाता है इस केस में। पुट कीजिएगा y1 की वैल्यू, तो y1 की वैल्यू है -11/2, तो -1 बाय -12/5 x माइनस, ये वैल्यू कहाँ लिखी है, ये वैल्यू ये लिखी है, ठीक है। एग्जैक्टली वही मेथड है। आई होप सो कि अब आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। इसको ऊपर शिफ्ट कीजिएगा, 5/12 x + 4 यहाँ पे आ जाएगा। अब आप इसका एलसीएम लीजिए उसी तरह से, दिस इज़ 2y + 11/2 5/12 into x + 4। now by cross multiplication 12 into 2y + 11 2 into 5 10 बनेगा और x + 4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन हम करते जा रहे हैं और आंसर में मिलते जा रहे हैं, ठीक हो गया जी। सो बी पार्ट पे हम लोग फाइंड करें टेंजेंट लाइन की इक्वेशन, हम देखते जा रहे हैं। सिंप्लीफाई कीजिएगा, दिस इज़ 24y प्लस कितना बनेगा, आई थिंक सो ये बनता है 132, और ये बनेगा 10x और प्लस कितना आ जाएगा 40 आएगा। एक बात का हम जो ख्याल रख रहे हैं वो ये कि x इज़ पॉजिटिव, तो इसको आप यहाँ रखें 10x, ये बनेगा 24y + 40 एंड -132। तो आप यहाँ पे लिखें और दिस वुड बी 10x - 24y। कितना बनेगा ये बनता है आई थिंक सो 92 शायद बनता है, इज़ इक्वल टू 0। लेट मी कन्फर्म, 132 में से मेरे 40 को करना है सब्ट्रैक्ट, ये 2 बनेगा, यहाँ पे 13 है, 13 में से 4 गया तो 92। तो ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। तो एग्जैक्टली इसी तरह आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करना है। इस क्वेश्चन में लेंथ क्यों ज़्यादा हुई, 2 रीज़न थी। पहली रीज़न ये कि जिस पॉइंट पे आपने नॉर्मल और टेंजेंट की इक्वेशंस फाइंड करनी थी वो पॉइंट आपको कम्प्लीटली नहीं गिवन था, आपको उस पॉइंट का जस्ट गिवन था एबसीसा। एबसीसा मीन एक्स कोऑर्डिनेट,
ऑर्डिनेट मीन वाई कोऑर्डिनेट आपको नहीं था पता, आपने पहले ऑर्डिनेट फाइंड किया और ऑर्डिनेट आपके देखा थे 2 बने थे, उन 2 ऑर्डिनेट की वजह से 2 पॉइंट्स हुए जनरेट। पहले आपने पॉइंट्स फाइंड किए, पॉइंट्स फाइंड करने के बाद वो 2 पॉइंट्स बन गए, उन दोनों पॉइंट्स पे आपने अलग अलग फाइंड की, तो आपके पास ये 4 डिफरेंट इक्वेशन आई, 2 टेंजेंट्स की, 2 नॉर्मल की, इसलिए लेंथ क्वेश्चन की बढ़ गई है। 1 का सेकंड पार्ट उसमें ऐसा नहीं है, इसलिए वो क्वेश्चन इससे कंपैरेटिवली आसान होगा। सो ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर ख़त्म कर लिया अपना 2, और अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो इन क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में एक टॉपिक आया जिसका नाम है पोजीशन ऑफ पॉइंट, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। यानी एक पॉइंट है और एक सर्कल है, बताना ये है कि पॉइंट सर्कल के इनसाइड है, ऑन सर्कल है या आउटसाइड है। सपोज करें सर्कल मेरे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड पॉइंट है x1 एंड y1। आप ये पॉइंट यहाँ पुट कीजिए, दिस वुड बी x1 स्क्वेयर प्लस y1 स्क्वेयर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। पुट करने के बाद अब इसका आंसर क्या आना है? देखें, इसका आंसर या तो होगा 0 या होगा ग्रेटर देन 0 या होगा लेस देन 0। 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। अगर आंसर आया ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है? साइन इसका बना पॉजिटिव, तो पॉइंट कहाँ पे है? पॉइंट लाई करता है आउटसाइड द सर्कल। अगर इसका 0 आंसर आया तो इसका मतलब कहाँ पे पॉइंट? पॉइंट है ऑन दी सर्कल। अगर इसका आंसर लेस देन 0 आया तो पॉइंट कहाँ पे होगा? इन साइड द सर्कल, ठीक है। सिमिलरली अगर सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर की फॉर्म में है, आपने क्या करना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ऐसे लिखना आप लोगों ने। लिखने के बाद फिर आपने वो पॉइंट यहाँ पे पुट करना है, फिर आपने देखना ये साइन आएगा 0, मतलब आंसर 0 आएगा या 0 से ग्रेटर आएगा या लेस आएगा। अगर यहाँ पर होगा तो इसका मतलब क्या होगा? आउटसाइड द सर्कल। इसका मतलब क्या है? ऑन द सर्कल। इसका मतलब क्या होगा? इन साइड द सर्कल। ये है हमारे पास पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के आई थिंक 2 पार्ट हैं। हमने डिसाइड करना है कि पॉइंट की पोजीशन क्या है, पॉइंट इनसाइड द सर्कल है या पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है या पॉइंट ऑन द सर्कल है। इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स गिवन है। तो हमारे पास जो इसका फर्स्ट पार्ट गिवन है उसमें सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस या इज इक्वल टू 81। इसको आप पहले सिंप्लीफाई कीजिए, ये बनेगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 81। एग्जैक्टली ये देखें, पहले मैंने ये वाला काम किया। उसके बाद मेरे पास पॉइंट है, जिस पॉइंट को मैंने टेस्ट करना है वो पॉइंट है 5,6। अब मुझे क्या करना होगा? ये है वो x1 और ये है y1, इसको मैंने यहाँ पुट करना है। आप यहाँ पे लिखे नाउ x की वैल्यू 5 पुट की मैंने, y की वैल्यू 6 पुट की मैंने, इज और माइनस 81 इज इक्वल टू, याद रखिएगा इज इक्वल टू 0 अब नहीं आएगा। उसकी वजह क्या है? हमें यही तो नहीं पता कि आंसर 0 आना है या लेस देन 0 आना है, या हमने यहाँ पे इसको टेस्ट करना है। अब देखिए तो फिर यहाँ पे क्या लिखे? 25 लिखे आप लोग, और उसके बाद क्या लिखे आप लोग? 36 लिखे, माइनस 81 लिखे। ये कितना बनता है? दिस इज़ इक्वल टू आई थिंक सो 61 और ये बनता है माइनस 81। तो इसका जो आंसर आया वो बना है -20। इसका मतलब है साइन क्या है? लेस देन 0। अगर पॉइंट पुट करने के बाद जो साइन आए वो लेस देन 0 आए तो इसका मतलब क्या लिखेंगे आप लोग? इसका मतलब है आप लिखेंगे पॉइंट लाइज इन साइड द सर्कल। बस ये इसका आंसर आ गया।
तो देख रहे हैं इस पूरे चैप्टर में कुछ यूँ हो रहा है कि कुछ क्वेश्चन लेंथी हैं बहुत ज़्यादा, कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा शॉर्ट हैं। तो इसलिए एज ए होल मैं अगर बात करूं कि चैप्टर बहुत लेंथी है तो ये बात भी ठीक नहीं होगी, या मैं कहूं शॉर्ट है तो ये बात भी ठीक नहीं होगी। मिक्स काम चल रहा है, लेंथी भी ज़्यादा हैं और शॉर्ट भी ज़्यादा हैं। मतलब लेंथ और क्वेश्चन का साइज़ आप देख सकते हैं, 2x² + 2y² + 12x - 8y + 1 = 0। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लेके आऊँ तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। हालांकि कोई मसला नहीं है करने में, लेकिन बेटर ये है कि मैं पहले क्या करूँ, इसको डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 कर लेता हूँ। x² + y² 6x - अच्छा, अगर आप लोग डिवाइड नहीं करते हैं लेट्स सपोज, तब भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा, तब भी कोई इशू नहीं है। आप अगर चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन चले मैंने 2 से डिवाइड कर दिया है, कोई इशू नहीं है। आप देखिएगा मेरे पास पॉइंट फिर वही है 5,6। अब मुझे फिर वही काम करना है। अब वो क्या करना है, मुझे x की वैल्यू पुट करनी है 5, तो क्या बनेगा 5 का स्केयर, y की वैल्यू 6, फिर कितना बनेगा 6 × 5, फिर क्या है -4 × 6, और फिर क्या है +1/2। आप क्या लिखना है, डेफिनेटली मुझे क्या करना है, उसी तरह से राइट हैंड साइड पे 0 नहीं लिखना, तो फिर क्या लिखना है, आप चेक करें, इसको सिंप्लीफाई करें, कितना बनेगा, इट इज़ 25 + 30 + 30 - 24 एंड +1/2। देखें दिस इज़ 61, ये कितना बनेगा 6, और ये कितना बनेगा 1/2, ये बनता है 67 + 1/2। इसका आप यहाँ पर एलसीएम ले लें तो आई थिंक सो ये बनता है 132 + 1, तो सॉरी 134 बनता है, और 135/2। इसका साइन चेक कीजिए, साइन इज़ पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, पॉइंट कहाँ लाई करता है। अब आप बताएंगे कि दिस इम्प्लाइज पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल। सो आज की वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया। बाय ऑल मींस क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया, इसके 2 पार्ट्स बने, वो हमने कंप्लीट कर लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 एंड ऑनवर्ड कराऊंगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।